क्या है, बस गिरता ही जाएगा। बीवी बनाकर लाया हूं तो बीवी बन के रहो। शौहर के सामने किसी और की तरफदारी करोगी ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ऐसे बच्चों का क्या है, जो मर्जी शक्ल चली जाए। ये मेरा बच्चा है ताईजान, किस पे और कैसे है ये आप सुन नहीं पाएंगे। मैं जानती थी कि मेडिकल रिपोर्ट तुमने बदलवाई है और ऐसा तुम ही कर सकते हो। मैं अभी जाके तुम्हारी असलियत सबको बताती हूँ और सच बताती हूँ। ये बहराम कौन है? बहराम मेरा भतीजा, जिससे नबिया ने शादी की है। मेरी जिद के आगे जिद ना कर, जो कहता हूं बस कबूल कर ले। हेलो, अब नबिया बात करिए, जिब्रान की बेवा। मैं अब जिब्रान की बेवा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। जी जानता हूँ। आप कौन? आप मिलेंगी तो बताऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं किसी से नहीं मिल सकती। जिब्रान की खातिर भी नहीं। आप बता क्यों नहीं देते? आप है कौन और आपका जिब्रान से ताल्लुक क्या है? कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम उमैर है और मैं जिब्रान के कत्ल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके और जिब्रान के भले के लिए कर रहा हूँ। आपके फोन का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। जीती रहो बेटा। देखो ये होती है बेटी की मोहब्बत, बिना बताए ही समझ जाती। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? जी तायाजान, वो बहुत दिन हो गए अम्मी की तरफ नहीं गई। तो चली जाओ। तायाजान मैं तो चली जाऊं लेकिन बहराम नहीं जाने देगा। क्यों क्यों नहीं जाने देता? ये तो आप खुद उससे पूछ लीजिए, या तो फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। बेटी मेरी तरफ से इजाजत है, बल्कि मैं खुद अपनी बेटी को छोड़ के आऊंगा। और बहराम की तुम फिक्र ना करो, वो आता है ना तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। जी तायाजान। तैयार हो बेटी? जी तायाजान। याद रखो, तुम इसे निकाह करके लाए हो, को खरीद के नहीं लाए हो कि इसे इसके माँ बाप से मिलने की इजाजत भी न दो। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है, बेहतर होगा कि आप बीच में ना बोलें। जाती मामला? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। क्या है, बस गिरता ही जाएगा। कहीं जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। रियली? इजाजत तो दूर की बात, तुमने इतला देनी भी जरूरी नहीं समझी। इजाजत ली है। रियली? किससे? ताया जी से। तुम मेरी बीवी हो और इस कमरे में मेरी मर्जी चलती है। मत भूलो कि तुम्हारा कमरा भी इसी घर में शामिल है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। मैंने तुम्हें इस अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक दिया, इस घर के फैसले करने का नहीं। तैयार हो बेटी? जी तायाजान। याद रखो, तुम इसे निकाह करके लाए हो,
को खरीद के नहीं लाए हो कि इसे इसके माँ बाप से मिलने की इजाजत भी न दो। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है, बेहतर होगा कि आप बीच में ना बोलें। साथी मामला? क्या करते हो? अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बाप से इस लहजे में बात करो। तो आप अपने आप को इतना छोटा मत कीजिए। भतीजी थी आपकी, पर अब बीवी है मेरी। और तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उठाओ या सामान और रखो अंदर। चलो। तायाजान, तायाजान क्या हुआ आपको? आंखें खोले तायाजान। तायाजान, क्या हुआ आपका? तायाजान क्या हुआ? आंखें खोले तायाजान। अबू जी, अबू जी, अबू जी। भैया, भाई साहब तो अच्छे भले थे, फिर ऐसा क्या हुआ? मौत और बुरा वक्त बताकर नहीं आते। मुझे क्या पता क्या हुआ था। भैया, इतना कड़वापन अच्छा नहीं होता बेटा। बता मुझे क्या हुआ था। वो तो कभी बीमार भी नहीं हुए थे। मुझे छोड़ के देख लियो अपनी बेटी का एक और कारनामा। फरजाना, कुछ तो खुदा का खौफ करो। हर बात का कोई वक्त होता है। मगर नहूसत तो वक्त देख कर नहीं आती। वो तो कुछ नहीं देखती, बड़ी जालिम होती है।
मौत से भी ज्यादा बेरहम और जालिम जैसे तुम्हारी बेटी। अरे भाई चलेगा मुझे छोड़ के, अरे भाई मुझे छोड़ के चलेगा अकेला। और सुनो, ये जो बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है ना तुम लोगों ने, ये और तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ना चैन ना सुकून, कुछ भी नहीं दे सकती। तुम लोग क्यों नहीं मर जाती? पितरों को मारोगी तुम? क्या रोना धोना लगाया हुआ तुमने? कब जाओगी अपने माँ के घर, या यहां रह के मेरे मरने की दुआ कर रही हो तुम? क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें जीने नहीं दूंगा मैं। यही तो कर, और कौन सा जी रही? तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है मुझे। इतना मत अकड़ो मेरे सामने नबिया, वरना तोड़ डालूंगा तुम्हें मैं। मेरा टूटना भी बाकी है। हाँ, इस घर में जनाजा देख के तुम्हें फिर वही जनाजा याद आ गया है ना? तो क्या करूं? एक मौत को देखकर दूसरी मौत याद आ ही जाती है। मेरे बाप के मरने पे तुम उसको रो रही हो, जिसको जितना रोना है रो ले। अपने बेटे का रोना दिखाई देता है तुम्हें। और ये क्या हो रहा है नबिया? पूछ रही मुझसे क्या हो रहा है? जब से इस घर में आई यही कुछ हो रहा है। ये लोग बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? कुछ उन्हीं का ख्याल कर लो। आपको लोगों की पड़ी है? आपको उसका ख्याल क्यों नहीं आया जब आप मुझ पे ये जुल्म कर रही थी? तब तो आपने ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी क्या ख्याल करेगी? मैं देखती हूँ, तुम जल्दी से फिर बना के लाओ। सुनो, ये मेरे सगे भाई का घर नहीं होता ना, तो मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखती। आपने मुझे अपने बेटे के घर से ना निकाला होता तो शायद मैं भी इस घर में कदम कभी ना रखती। तुम्हारे कदम जहां जहां पड़ते हैं ना, अपनों के अपने मरते हैं नबिया। सोचती हूँ कि वो तुम्हारे साथ कैसा था और तुमने उसके साथ क्या किया। मैं आपका जवाब नफरत से नहीं दूंगी पुप्पो, क्योंकि मुझे वो याद आता है जिसे मुझे देखकर आप भूल जाती हैं। नबिया, जब तुम्हें पता है कि उनसे बात करोगे तो यही जवाब मिलेगा, तो तुम क्यों बात करती हो इनसे? अम्मी, मैं तो सलाम करना चाह रही थी। तो ले ली सलाम दुआ। मुझे तो लगा था कि भाई के मरने का सुनकर भी नहीं आएंगी ये। आपको अभी भी ये लग रहा है कि वो अफसोस करने आई हैं? तो फिर किस लिए आएंगी? नबिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? उनका भाई मरा है। लोग तो गैरों के मरने पर दुश्मनी को भूल जाते हैं, तो फिर अपने भाई के घर आई हैं। 100 बार आए, उनका अपना घर है, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? लेकिन एक बात की समझ नहीं आती मुझे अम्मी, वो हर बात का कसूरवार मुझे क्यों ठहराती है? तुम्हें दुख इतने दिए हैं कि जब भी कोई दर्द वाली बात होती है तो तुम्हें याद आ जाती हो सबको। अम्मी, आप भी ऐसी बातें करती हैं तो मुझे पुप्पो की बातें याद आ जाती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने तो तुम्हें एहतिशाम भाई के भरोसे छोड़ा था, अब वो नहीं रहे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? भरोसा? आपने किसी पर भरोसा करके करना भी क्या है अम्मी? भैया, क्या हो गया तुम्हें? सच कह रही हूँ अम्मी, काश आपने अपनी बेटी पे भरोसा किया होता तो
आज आप लोग ना ढूंढ रही होती भरोसा करने के लिए। अगर बेटियां माँ बाप का भरोसा तोड़ भी दें तब भी माँ बाप अपनी बेटियों से रिश्ता नहीं छोड़ देते। खैर, हो सके तो दुआओं में याद रखिए और शुक्रिया आपके आने का। तुम तो मुझे अपनी और इस घर की दुश्मन समझते थे ना। अब देख लिया तुम्हारी और तुम्हारे इस घर की दुश्मन कौन है। देख भी लिया और समझ भी लिया, क्योंकि मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसकी आप बात कर रही हैं उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे देखने और समझने का तुम्हें तुम्हारे इस घर को क्या फायदा अगर तुम्हारे बाप के इस घर से चले जाने के बाद वो लड़की इस घर में रही। मेरे बाप के मरने का अफसोस करने आई हैं आप। मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर इसीलिए बात कर रही हैं और मैं सुन भी रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आपको। सारी जिंदगी फुप्पो के घर का नमक खा के भी आप उनके साथ लोयल नहीं, तो इस घर की फिक्र क्यों होने लगी आपको? ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। कैसी बातें कर रही है भाभी? ऐसा तो नबिया ने कुछ नहीं किया जैसा आप बोल रही हैं। बताओ तुम अपनी माँ को कि तुम अपने घर जाना चाहती हो। उस वक्त और बात थी ताई जान, अब कैसे चली जाओ? नबिया ठीक कह रही है। ऐसे कैसे जाएगी ये इस घर से? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मैं बहराम की ज्यादतियां और अपनी नाराजगी को भुलाकर यहाँ आई हूँ जरीना। मरे हुए भाई का चेहरा ना देखती तो मरना चाहती। ये क्या हो गया मेरे घर को? किसकी नजर लग गई? और क्या होना था जरीना, तुमने भी वही गलती की जो मैंने की थी, लेकिन तुमने ये गलती अपने बेटे की गलती की वजह से की थी। जब से वो घर आई है मेरा एक दिन सुकून से नहीं गुजरा। मैं बता रही हूँ जरीना तुम्हें, ये मेरा घर खाने के बाद तुम्हारा घर भी खा जाएगी। मैंने तो 100 बार इनकार किया लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। मेरे मना करने के बावजूद इतने शाम नबिया को इस घर में लाया, अब देखो खुद इस घर से चले गए। खुद ही सोचो जरीना, लाने वाले के साथ ये हुआ तो साथ रहने वाले के साथ क्या होगा? खुदा ना करे मेरे शौहर की कफन कभी मट्टी भी नहीं लगी। मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात मत करो। मुझ पर गुस्सा मत करो जरीना, जो हो रहा है ना वो मुझ पर गुस्सा करने से टलने वाला नहीं। तो आप बता मैं क्या करूं? बरा मेरी एक नहीं सुन। उसको कब सुनाने का कह रही हूं मैं? तो फिर क्या कह रही? शौहर को तो बचा नहीं सकी, घर को तो बचा लो। भाभी, अभी रुकना है या घर चलें? फरजाना थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा। तुम्हारे बेटे ने और नबिया ने जो कुछ मेरे साथ किया और मेरे मरे हुए बेटे के साथ किया, अल्लाह ना करे कि वो सब कुछ तुम्हें भुगतना पड़े जरीना। मेरी बातों का गलत मतलब नहीं लो जरीना, मैं तो ये कह रही हूँ कि इस घर को जो कुछ भी हुआ ना भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, इसलिए सिर्फ बेटे की मर्जी और उसके फैसलों पर मत चलना। अच्छा जरीना, खुदा हाफिज, मैं फिर आऊंगी।
फजल, बेटा जाके देखो जो लोग हैं उनको चाय पानी का पूछो। भाभी ने तो आपसे ताजियत नहीं की, लेकिन मैं आपसे आपके भाई के मरने की ताजियत जरूर करती अगर उसकी वजह आपकी बेटी ना होती। मैं भी आपको आपकी इस बात का जवाब जरूर देता अगर आप मेरे भाई के मरने पे ना आई होती। जितना ख्याल आपको आपके भाई का है, अगर इतना अपनी बेटी का किया होता तो दूसरों के घर भी हंसते बसते रहते और आपका अपना भी। वैसे एहतिशाम भाई साहब को हुआ क्या था? अपने बेटे की बातें बर्दाश्त नहीं कर सके। मतलब तुम क्या कह रही हो नबिया? अभी तायाजान मुझे आपके पास ही छोड़ने आ रहे थे। ऐसा करने पे बहराम ने उनसे बदतमीजी की। अच्छा बेटा, अब जो कुछ भी हुआ है उस पर तो हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं ना। और तुम रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मुझे लगता था बहराम सिर्फ मेरे साथ ही बुरा है। बेटा अब तुम ऐसी बातें मत करो। देखो ऐसी बातें करोगी ना तो इन लोगों को अपना दुश्मन बना लोगी। सब लोग नीचे बैठे हुए ना, चलो हम भी नीचे चलते हैं। अम्मी आप चले, मैं लाल को चेंज करके लाती हूँ। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? समझ रहा हूँ मम्मी, वो भी यही चाहती है जो आप कह रही, पर मैं वो कैसे कर सकता हूँ जो वो चाहती है? तुम अपनी जिद और अना के आगे तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं नजर आता तुम्हें कुछ? बात जिद की नहीं है, आप भी वही कह रही हैं जो वो कह रहे थे। ठीक, तो फिर तुम ये चाहते हो ना कि जो सजा तुम्हारे अब्बू को मिली वही मुझे भी मिले, फिर मानोगे तुम? क्या बातें कर रही हैं? कुछ दिन ठहर जाए, जो आप कह रही हैं जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगा। समझ नहीं आती उस लड़की ने तुम पे क्या जादू कर दिया, तो उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? सब दिखाई देता, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और क्या के बाद नहीं, मैं ये सब कि मम्मी कैसा? मैं आप पता क्या कभी भी तुम्हारी को घर अपना घर उजाड़ लिया। भाभी खाना
सा हीरो आया जाए आ रही ना ये वो भी नरीना के बाद अगर रखना चाह है कि मोहब्बत वक्त है नहीं इस वक्त ये कुछ मैं रीना से मुझे नबिया नजर 2 दिन किस तरह से कुछ याद है कुछ नहीं मैं कुछ कर रही बस कोशिश करी ना कि वो रिश्ता टूट नहीं रहा बस तबीयत कोई ज्यादा खराब नहीं थी, अल्लाह को यही मंजूर। बहराम मैं अब इस घर को नियम समझा, फिर भी मैं अपने में जाऊं। घर कब जाएंगे फिर कैसे तुम लोग बेटी के साथ आप उसके दो तुम्हारा कैसे तरीका ये देखो मेरे पास मैं चाहती बेटी को यहाँ से अभी क्या जैसे तुम अपने घर और बात
के घर चलना चाहेंगे। अभी और किस क्या कहती? नहीं, मैंने वो तो आपकी सुने छोड़ो उसे, अब घर करा क्या नहीं कहीं देख लिया मैंने, क्यों नहीं गई? जाएगी तो बता, यहीं कहीं खाली जाएंगे मुझे वो जा सकते हैं तुम्हें यहां से इसलिए ब्याह करने ला तुम्हें यहां से। दिल ही जा गिरता ही जाएगा। तुम टेरेस पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? कमरे में घुटन हो रही थी, लाल भी नहीं सो रहा था, इसीलिए टेरेस पे आ गई। बच्चे का बहाना मत बनाओ तुम अक्सर ये हरकत करती। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी जिसे लेकर बहस की जाए? टेरेस भी घर का हिस्सा ही है। कमरे में देखा तुम नहीं थी वहां पे। मुझे लगा कि तुम अपने माँ बाप के साथ चली गई। जिस तरह वहां से निकाली गई हूँ, अब इतनी आसानी से तो नहीं लेकर जाएंगे मुझे। वो चाहे भी ना तो नहीं ले जा सकते तुम्हें, और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। इसलिए ब्याह करने लाया हूं इस घर में कि तुम्हें यहां से इतनी आसानी से जाने दूं। अपने बाप को खो दिया मैंने, अपनी मां को अकेला कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जो तुम चाहोगी वो नहीं होगा। नहीं नबिया, तुम्हारा चाहना अब नहीं होगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। अंदर आ। हटिए। आज के बाद मेरे बच्चे के करीब मत आइएगा। लोग मोहब्बत की शादी करके एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, और मैंने तो तुमसे की नफरत की शादी। हेलो। आप यहाँ कहाँ? बस ऐसे ही। बहुत कुछ
सुन रखा है आपने मेरे बारे में, लेकिन शायद आप ये जानती नहीं है। नफरत करने की जिद में अगर मुझे अपना आप भी हारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।